हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हो? आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग इतने प्यार से सारे सेशन को करते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को सीखते हो। ऐसे ही आपको पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को करते रहना है और आप लोगों के कमेंट्स में देखता रहता हूँ, बहुत शानदार आप लोग रिव्यू करते हो सेशन को। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से आप लोगों को रिव्यू करना है और ये पता है आपको, ये मेरे को और एनर्जी तो देता ही है, साथ ही साथ और रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है कि हाँ, मेरे को अपनी पलटन के साथ और मेहनत करना है, जिससे हमारी पलटन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए और अच्छी निखर के सामने आए और एकदम उसको बिंदास लगे कि यार मैथमेटिक्स तो हलवा चैप्टर है ना, पूरा हलवा सब्जेक्ट भी है, ये चैप्टर जो है हलवा है। अगर आपको इजी करना है मैथमेटिक्स को तो मेरे भाई इसी शिद्दत से आपको रोज पढ़ाई करनी है और रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये भी ध्यान रखना है। रिवीजन डेली बेसिस पे करते जाना और वीकली रिवीजन तो आपको करना ही है। तो एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे कृष्णा, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बेहतरीन से सेशन में। और जल्दी से मेरे को बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट आ रही है? कम ऑन गाइस, टेल मी फास्ट, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? अगर सब कुछ बढ़िया है तो फटाफट से इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज के सेशन के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, फटाफट से इस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो आज के सेशन में जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिमाइंडर पर डिस्कशन मेरे भाई कर रहे थे, उस डिस्कशन को सबसे पहले तो आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिमाइंडर का जो डिस्कशन था उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और फिर हम लोग करेंगे सबसे पहले जो डिवीजन एल्गोरिदम हम लोगों ने पढ़ी थी उस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो डिवीजन एल्गोरिदम पे पूछे जाते हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं। और फिर हम लोग करेंगे जो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको, और अगर कुछ बचता है तो फिर होमवर्क में। ठीक है, चलिए तो सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया, ऑल ओके। चलिए तो मेरे भाई करते हैं फिर शुरुआत। सभी लोगों को सभी लोगों को सब कुछ ओके नजर आ रहा है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर जो है, जब हम लोग रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर होता क्या है, तो आपको बताया गया था कि जब भी किसी एक न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास डिवाइड करने पर जो कोसेंट आता है, कोसेंट के बाद जो हमारे पास बची हुई वैल्यू होती है, जो लेफ्ट ओवर वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बताया था। अब इसको हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास बेसिकली दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। इसी पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करना है। और ये भी कब? जब हमारे पास रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि कल मैंने आपको ये बता दिया था कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो क्या है, ठीक है, और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या है। एक बात थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखिए, आपने 30 को डिवाइड किया किससे? 5 से। फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। और आपने 31 को डिवाइड किया किससे? 5 से। दोनों का अंतर हम लोग समझते हैं। जब 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोसेंट हमारे पास कितना आएगा? 6 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। जब हम लोग 31 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोसेंट आएगा मेरे भाई वो 6 आएगा और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो बात मैंने आपको समझाई थी, अब बात वो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए आपने जब 30 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कोसेंट 6 आया और जो लेफ्ट ओवर वैल्यू बची, मतलब जो बची हुई वैल्यू बची वो क्या है? 0 है, इसीलिए हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। तो जब आप कहते हो कि 30 को आपने 5 से भाग किया तो आपके पास कोसेंट 6 आया, एक्चुअल में मेरे भाई इसका मतलब क्या है वो आपको समझना है। एक्चुअल में इसका मतलब यह है कि जब हम इस 5 का छठवां मल्टीपल लेंगे, छठवें मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? 6th गुणांक, छठवां गुणांक। जब इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का आप 6 मल्टीपल लोगे, यानी छठवां गुणांक लोगे, तो वो 30 पर जाकर क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझना। जैसे आपने मान लीजिए 40 को 10 से डिवाइड किया तो आपको पता है भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 का जो चौथा मल्टीपल होगा वो 40 पर जाकर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 60 को 12 से भाग किया तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 12 का जो 5वां मल्टीपल है,
पांचवा मल्टीपल का मतलब पांचवा गुणांक, गुणांक का मतलब गुणा का अंक, ठीक है। वो 60 पर जाकर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि बताइए किसी भी संख्या में जो शेष है, जो रिमाइंडर है, वो हमें 0 यानी कि शून्य कब प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर होगा कि जब हम सर किसी भी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डिवाइजर। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको बोला जाता है डिवाइजर यानी कि भाजक, ठीक है। और इस न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो अब मैं मैथमेटिक्स की भाषा में समझाता हूं आपको, पहले अपनी भाषा में समझाया, फिर मैथमेटिक्स की भाषा में। अपनी भाषा में मैंने क्या कहा, अपनी भाषा में मैंने कहा कि जब हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का मल्टीपल ऊपर वाली वैल्यू पे जाकर कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमें रिमाइंडर जो है वो शून्य प्राप्त होगा, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की भाषा में अगर मैं कहूं तो इसको ऐसे कहेंगे कि जब भी किसी डिवाइजर का मल्टीपल किसी डिविडेंड पे जाकर पूरा हो जाता है, तो हमें वहां पर रिमाइंडर शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल दिए। यही चीज जब मैंने यहां पे 31 में करी, तो आप देखो 31 में जब आप 5 से भाग करोगे तो 5 का कोई भी मल्टीपल 31 नहीं होता, कोई भी मल्टीपल, चाहे आप 5 का 6वां मल्टीपल देख लीजिए, चाहे 5 का आप 7वां मल्टीपल देख लीजिए। 5 में जब 6 का गुणा करोगे तो 30 आएगा, और 5 में जब 7 का गुणा करोगे तो 35 आएगा। यानी कि 5 का 6वां मल्टीपल 30 होता है, और 5 का 7वां मल्टीपल क्या होता है, 35 होता है। तो 30 और 35 के बीच में जितनी भी संख्या है, चाहे वो 31 हो, चाहे 32 हो, चाहे 33 हो, चाहे 34 हो, यानी कि चाहे 31 हो, 32 हो, 33 हो, 34 हो, इनमें से कोई भी संख्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 5 का मल्टीपल इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो अब कंफर्म हो गया होगा, रिमाइंडर 0 कब मिलेगा, जब किसी भी नंबर का मल्टीपल किसी नंबर पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डिवाइजर का मल्टीपल डिविडेंड पे जाकर कंप्लीट हो गया तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। और अगर मेरे भाई डिवाइजर का मल्टीपल डिविडेंड पे जाकर पूरा नहीं होगा, तो वहां पर हमें रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। ये बात कंफर्म है सभी लोगों को, एक बार बता दीजिए जल्दी से। सभी लोग एक बार मेरे को कंफर्म कर दे कि यस सर, ये वाली बात हमें कंफर्म हो गई है कि कब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है और कब हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। फिर मैं आपको समझाता हूं कि कब हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है और कब हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात सभी को या तो पता होगी, मैं पहले ही से मान के चलता हूं कि किसी को पता नहीं है, तभी मैं आपको सिखा पाता हूं, क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि आपको पता है तो मैं कभी सिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये बात नहीं पता थी, ये आपने आज ही सीखी है, ठीक है। अब मेरे भाई, जब हम लोगों ने यहां पर ये स्पेशल सिचुएशन देखी कि जब किसी डिवाइजर का मल्टीपल किसी डिविडेंड पर जाकर पूरा नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर बचता है। और मैंने कहा रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वो वैल्यू होती है जो हमारे मल्टीपल से एक्स्ट्रा होती है। जैसे आपने देखा कि 5 का जो 6वां मल्टीपल है वो क्या होता है, 30 होता है। ध्यान से समझना, 5 का 6वां मल्टीपल 30 होता है। अब 30 से जब आप 31 पे पहुंचे, तो आप देखो 30 से ये वैल्यू कितनी ज्यादा थी, 1, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप यहां से 32 पे पहुंचिए, तो आप देखो 30 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो मेरे भाई यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अब जैसे ही आप यहां से 33 पे पहुंचेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आपको हो गया 3 मिलेगा। अगर आप यहां से 34 पे पहुंचेंगे तो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा, 4। जैसे ही हम लोग 35 पे पहुंचेंगे तो कितनी ज्यादा हो जाएगी, तो आपको हो गए 5, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब आप ध्यान रखना कि रिमाइंडर मेरे भाई कभी भी जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, डिवाइजर के। ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। जो शेषफल है वो कभी भी डिवाइजर के बड़ा नहीं होगा, और रिमाइंडर जो है वो कभी
डिवाइजर से बड़ा भी नहीं होगा, ना तो डिवाइजर से बड़ा होगा ना ही डिवाइजर के बराबर होगा। हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर जो है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो रिमाइंडर है वो छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो देखो आप यहां पे देखा आपने कि रिमाइंडर बराबर हो गया, जो कि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप इस 5 में से रिमाइंडर में भी अगर आप 5 से भाग करोगे तो भाग चला जाएगा, है ना, क्योंकि आपको बताया कि 35 जो है वो 5 का एक मल्टीपल है। तो यहां पे रिमाइंडर 5 ना आके मेरे भाई क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यही कहा कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और कौन सा रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। कौन सा बोलते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो आप देखो यहां पर आपने देखा कि पॉजिटिव रिमाइंडर हमें कब मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हमें तब मिलेगा जब हम कोई भी ऐसी वैल्यू, जब भी हम डिवाइजर का ऐसा मल्टीपल लेंगे, अगर हम लोग डिवाइजर का ऐसा मल्टीपल लेते हैं, किसी भी डिवाइजर का ऐसा मल्टीपल लेते हैं जो हमारे पास डिविडेंड से जस्ट पहले वाला मल्टीपल हो। ठीक है, 31 था, 31 से जस्ट पहले वाला 5 का मल्टीपल कौन सा है, 30 है। तो 30 से जितनी ज्यादा होती जाएगी वैल्यू, उतना हमारे पास क्या होता जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब एग्जांपल से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 42 को आपको डिवाइड करना है कितने से, 6 से। ध्यान से समझना, फिर मैं आपको नेगेटिव भी समझाऊंगा और किस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल सकते हैं, वो दोनों हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 42 को हमें डिवाइड करना है कितने से, 7 से भी नहीं लेते हैं, 8 से लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 42 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो मेरे भाई यहां पर जब आप ऐसा काम करोगे तो देखिए, जब आप 8 का भाग 42 में लगाओगे तो 42 से जस्ट पहले वाला 8 का मल्टीपल कौन सा है, तो आप कहोगे सर 40 है। और 40 से ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू है और इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना है कितने से, 4 से। ठीक है, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखो 4 से जब आप डिवाइड करोगे 57 में, तो मैक्सिमम मेरे भाई कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 14 बार। क्योंकि 4 का जो 14वां मल्टीपल है, 4 का जो 14 मल्टीपल है वो है 56, और 56 से वैल्यू कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। और ये पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना आप सभी जानते हो, लेकिन मेरे भाई नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलेगा। अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना आता है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मेरी बात समझ लेना। जैसे आपने देखा कि 8 से आपने 42 को भाग किया, तो भाग हमारे पास कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। अगर मैं ये भाग जो है वो जस्ट एक नेक्स्ट टाइम दे दूं, मतलब 5 की जगह 6 बार दे दूं, तो आपको पता है कि 8 का 6 गुना कितना होगा, 48 होगा। और अब आप देखो कि 48 से 42 कितना कम है, 48 से 42 6 कम है, तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझना। अभी हमने 4 से 57 में भाग किया था तो कितनी बार गया था, 14 बार। अब मैं 14वीं बार की जगह अगर मैं 15वीं बार भाग कर दूं, तो 4 का जब 15वां मल्टीपल लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और 60 से मेरे भाई ये कितना कम है, 3 कम है, तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमें कैसे मिल रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है हमें जब हम किसी भी डिवाइजर का ऐसा मल्टीपल लें जो दी गई वैल्यू से जस्ट ज्यादा हो, और पॉजिटिव रिमाइंडर हमें कब मिल रहा है, जब ऐसा मल्टीपल लें जो दी गई वैल्यू से जस्ट पहले वाला नंबर हो। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का, लेकिन वहां से यहां तक पहुंचाने के लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ी है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक 97 हमारे पास नंबर है, इसको हमें 10 से भाग करना है। जरा आप बताइए कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे इसका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा कितना, 7। क्योंकि जब 10 से आप 97 को भाग करोगे, 10 से जब आप 97 को भाग करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 90 आएगा। 97 से जो जस्ट पहले वाला मल्टीपल है वो 90 है, और 90 से 97 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर 7। अगर मुझे नेगेटिव निकालना होगा तो मैं इस 10 का 9वां मल्टीपल लिया था, 10 का 10वां मल्टीपल लूंगा जो कि 100 आएगा,
और 100 से 97 कितना कम है? 3 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप क्या ये निकालना सीख गए हो कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाएगा? पहले इसके लिए यस करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबको ये समझ में आ गया कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है और पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है? ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग मेरे को यस और नो लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है यस 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 यस। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए, बात आती है कि सर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे या नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि सर हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे या फिर पॉजिटिव निकालेंगे? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होगा कि हम क्यों निकालेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सर हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालें या फिर नेगेटिव रिमाइंडर निकालें, किसको निकालना चाहिए? दूसरा हमारा क्वेश्चन यह है कि सर हम क्यों नेगेटिव रिमाइंडर निकालें या क्यों पॉजिटिव रिमाइंडर निकालें? दोनों क्वेश्चन की मैं आंसर करने वाला हूं, इंतजार कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि दोनों में से कोई भी एक रिमाइंडर आपको निकालना है, कोई भी एक। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपने एक निकाल लिया तो बिना सॉल्व किए आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने सॉल्व करके निकालना सिखाया, अब आप मेरे भाई देखना बिना सॉल्व किए हम कैसे निकालते हैं। सबको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना आता है, हर व्यक्ति को पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना आता है। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना आता है तो बिना सॉल्व किए मैं आपको सिखा रहा हूं कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा। देखो, 8 से जब आपने 42 को भाग किया तो आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आया। अब आपको नेगेटिव चाहिए था, आप इस 8 में से इस 2 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस 8 में से 8 क्या है? डिवाइजर है। डिवाइजर से जब हम इस पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो मेरे भाई नेगेटिव आ जाएगा। देख लो, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6। नेगेटिव रिमाइंडर आपके सामने है। यहां पे देख लो, अगर आपने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लिया, आप इस डिवाइजर से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर। यहां पर देख लीजिए, 10 में से 7 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर। क्या सर? डिवाइजर से जब हम पॉजिटिव को हटाते हैं तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाता है। ऐसे ही मेरे भाई ध्यान रखना, अगर मैं इस 8 से इस 6 को हटा दूं, मतलब अगर हम इस डिवाइजर से अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो मेरे पास भाई पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो 2 क्या होगा? इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मैं 4 से 3 को डिफरेंस लूं, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 1। अब देखो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 1। अगर मैं 10 में से 3 को घटा दूं तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 7। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि चाहे हम पॉजिटिव निकालें चाहे नेगेटिव निकालें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव निकाल सकते हैं और नेगेटिव से हम पॉजिटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना हम कौन सा निकालेंगे। तो मैं यहां पे नोट बना के लिख रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? नोट बना के लिख रहा हूं। और पहली बात क्या है? पहली बात तो यह है कि आपको जो स्मॉलर हो उसको लेना है, आपको स्मॉलर वैल्यू पिक करनी है। ठीक है, क्या करनी है मेरे भाई? स्मॉलर वैल्यू पिक करनी है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में से जो छोटा आएगा हम हमेशा उसको पिक करेंगे। और छोटी वाली वैल्यू क्यों पिक करेंगे? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर वैल्यू छोटी होगी तो कैलकुलेशन हमारे पास क्या होती है? आसान होती है। अगर हम छोटी वैल्यू को पिक करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या होती है मेरे भाई? आसान होती है। अब आप कहोगे कैसे? देखो, मैंने आपसे कहा कि 998 को आपको भाग करना है किससे? 100 से। ठीक है, 998 को जब आप 100 से भाग करोगे तो मेरे भाई पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहोगे 98। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा तो आप कहोगे सर -2। तो अब आप बताओ 98 में और -2 में कौन सा छोटा है? तो आप कहोगे -2 छोटा है। इसलिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलेंगे। कौन सा रिमाइंडर लेके चलेंगे मेरे भाई? नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलेंगे।
क्यों? क्योंकि अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ठीक है। फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर ध्यान रखना, फाइनल आंसर हम हमेशा पॉजिटिव में करेंगे। ठीक है। चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर को लेके चलें, चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर को लेके चलें, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा किस में होगा? वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उस हिसाब से हर वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी सर। देखो, ज्ञान के देवताओं की कमी थोड़ी ना है। ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, आप इमेजिनेशन में जीते हो, आप कल्पनाओं में जीते हो। और आपको मैं बार बार बताता हूं कि मैथ्स जो है वो वास्तविकता का सब्जेक्ट है, कल्पना का सब्जेक्ट नहीं है, जहां पे आप सोचो कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन व्हाट विल बी। मैथमेटिक्स कहती है इफ यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन व्हाट विल बी। डिफरेंस है ना? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं प्रधानमंत्री होऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, दिस इज द डिफरेंट थिंग। मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं ऐसा करूंगा, दिस इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो ये कल्पना का विषय नहीं है, आपको इमेजिनेशन नहीं करनी कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। आप समझो पहले, हर एक चीज का यूज है। जो मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं उसमें से हर एक चीज का आपको यूज मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको यूज बता रहा हूंगा तब आप नेगेटिव रिमाइंडर नहीं निकाल पाओगे, और जब मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर बता रहा हूं तब आप यूज के बारे में सोच रहे हो। यही कमी है। इस कमी से जो भी मेरी पलटन जो है पार पार लगी, वो उसका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो आप चिंता मत करो, हर एक चीज जो मैं यहां पे बता रहा हूं मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं आपको कि ऐसी कोई चीज मैं आपको यहां पे नहीं बता रहा हूं जिसका आगे आपके यूज नहीं आएगा। सब चीज का यूज आएगा, लेकिन इंतजार करना है। तुम सोचो यहां पर ये चीज बताई, यहां पर ही इसका यूज हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। आएगा, समय आएगा, सबका आपको जो है आपको यूज करना है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हमेशा आपको स्मॉलर वैल्यू पिक करनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में जो भी हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होगी हम उसको पिक करेंगे, और फाइनल आंसर हमेशा किस में करेंगे? पॉजिटिव में करेंगे। तो अब मैं इसको ओ तेरी, देखो आप लोगों के चक्कर में ये होता है मेरे भाई, आपका पूरी मेहनत मेरी खराब हो गई। अब मेरे को इसका स्क्रीनशॉट आपको लगवा के इसमें लगवाना पड़ेगा। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब चला गया तो चला गया। अब आप देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वैल्यू है हमारे पास 998, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 997। ठीक है। इन दोनों को आपको डिवाइड करना है कितने से? 100 से। ध्यान से समझना, मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को आपको किससे डिवाइड करना है? 100 से, और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। आपको बताना है क्या? आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है। आपको मैं यूज बता देता हूं, जिससे जो फड़फड़ाने वाले लोग हैं वो थोड़े क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से जो है वो रुक जाएंगे। फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट जो है, इसके बाद क्वेश्चन ही आने वाले। देखो इसके बाद क्या आने वाले हैं? क्वेश्चन आने वाले। ये अंतिम कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ठीक है। ये अंतिम कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो नहीं आते थे, मैं तब की बात करता हूं। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तब आप पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप 100 से भाग लगाओगे, तब जाके आपको इसका क्या मिलेगा? रिमाइंडर। ठीक है। लेकिन जो अभी तरीके सीखे हैं उन तरीकों से देखो इसका आंसर कैसे आएगा, समझना। एक बार मैं आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेके बताता हूं, एक बार मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर लेके बताता हूं। आपको सारा जो है वो दुख दर्द आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमें 100 से भाग करना है। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है और इसको भी हमें 100 से भाग करना है। 97 है। ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि जब हमें 100 से इसको और इसको भाग करेंगे तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 98, और यहां पर मेरे भाई पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 97। ठीक है। ये बात कंफर्म है। जब हम इस 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा कितना? 2, और इसके डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या है, समझो। अब हमारा अगला काम है 98 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 100 करना।
जबकि यहां पर हमारा काम क्या है, यहां पर हमारा काम है -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 100 करना। ठीक है, अब जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 95 और यहां से 3 दूना 6, 9506। इस वैल्यू को आपको 100 से भाग करना होगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा 6/100, इसको आपको भाग करना होगा। ठीक है, अब जब आप 6 में 100 से भाग करोगे तो मैंने कल सिखाया था कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो ऊपर वाली संख्या ही हमारा क्या होती है, शेष होती है। ठीक है, और जब आप यहां पर 100 से 9506 को भाग करोगे तो आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9500 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, इसलिए रिमाइंडर आएगा 6। अब आप सभी लोग मेरे को बताओ जल्दी से, अब आप सभी लोग मेरे को जल्दी से बताओ मेरे भाई कि इसमें आसान कौन सा है, पहला वाला आसान है या दूसरा वाला आसान है, जल्दी से बताओ। सभी मेरी पलटन फटाफट से बताएगी कि फर्स्ट वन आसान है या फिर सेकंड वन आसान है। अंकित मेरे भाई तुम्हारा कमेंट दिखता है लेकिन तुम यही लिखते रहते हो कि तुम्हारा कमेंट नहीं दिखता। अंकित भाई तुम्हारा जो कमेंट है मुझे भर भर के दिखता है। ठीक है, तुम चिंता मत किया करो। चलो देखो, अब सब सेकंड वाले पे चले गए। अभी सबको दिक्कत थी नेगेटिव रिमाइंडर से, अभी सबके पेट में कीड़े काट रहे थे नेगेटिव रिमाइंडर से, और अब हर एक व्यक्ति चला गया किस पे, सेकंड वाले पे। ठीक है, समझ में आ गया क्या यूज है नेगेटिव रिमाइंडर का, बताइए जल्दी से, सबको आ गया। आपको क्यों दिखेगा अंकित, मेरे को दिखेगा ना मेरे भाई, आप कमेंट कर रहे हो तो मेरे को दिख रहा है, बस इतना ही बहुत है। हाँ ठीक है, तो दोनों ही अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये भी अपनी जगह अच्छा है, ये भी अपनी जगह अच्छा है, बस अंतर यह है कि इससे जब अभी मैंने केवल 2 टर्म लिए, जब ये टर्म बढ़ेंगे, जब ये टर्म बढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा सेकंड वाला। अभी तो कम अच्छा लग रहा होगा, जब ये टर्म बढ़ जाएंगे तो ये आपको और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, और कई जगह पॉजिटिव अच्छा होगा, जहां पे नेगेटिव बड़ा आएगा वहां पॉजिटिव छोटा आएगा, जहां पॉजिटिव बड़ा आएगा वहां नेगेटिव छोटा आएगा। इसलिए हमें जो भी छोटा होगा उसको लेके चलना है, क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन को आसान करना है। और मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही हैं, वही पॉजिटिव रिमाइंडर है, वही नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, चलो अब मजा आ गया सभी को, सभी के दुख दर्द जो है वो दूर हो गए। अब हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम कराया सबसे पहले, फिर मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कराई, फिर मैंने आपको सक्सेसिव डिवीजन कराया, और फिर मैंने आपको कराया क्या, फिर मैंने आपको कराया रिमाइंडर। अब हम लोग हर एक जगह से क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मैं आपको पहले दिखा देता हूं जिससे तुम लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चन है, इसके बाद आप देखो किस पे क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन है। ठीक है, किस पे है मेरे भाई, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखो आप किस पे क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिवीजन पे क्वेश्चन है मेरे भाई, किस पे है, सक्सेसिव डिवीजन पर। और फिर हमारे पास देखो किस पर क्वेश्चन है, रिमाइंडर पर क्वेश्चन है। मैं जो कहता हूं ना वो करता हूं, और मैं हमेशा ध्यान रखना, मैं कभी भी एज अ टीचर नहीं सोचता हूं, मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर एक स्टूडेंट की जगह पर मैं हूं, यानी मैं सबसे पहले अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। ठीक है, और फिर इमेजिन करता हूं कि एक बच्चे को किस चीज की जरूरत होगी, और वही मैं यहां से डिलीवर करता हूं। ठीक है, उस पर विश्वास रखना आपका काम है बस। ठीक है, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपका जो भी चैट हो, है ना, जो भी चैट हो, उस चैट में आपको केवल और केवल क्या करना है मेरे भाई, उस चैट में केवल और केवल आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन हमें चैट में दिखेगा वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई चीज नहीं समझ में आती तो उससे रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन जब तक मैं समझा ना दूं पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। ठीक है सर, आप पहले रिमाइंडर क्या बोल रहे हो बेटा, मैं राइट सर, थैंक्स, आई प्रॉमिस आई विल मेक यू प्राउड ऑन मी। बिल्कुल डेफिनेटली ब्रो, आई वांट टू द सेम, है ना।
रिवीजन टाइम कैसे निकालेंगे। अभी रिवीजन टाइम बेटा पूरा का पूरा सैटरडे और संडे तो मैं रिवीजन के लिए दिया है। इस बार ये विशेष तौर से मेरी स्पेशल प्लानिंग थी, आपको पता कि बच्चे जब इतने घंटे क्लास करेंगे तो रिवीजन कब करेंगे, इसलिए सैटरडे संडे आपको केवल रिवीजन के लिए दिया है। सैटरडे संडे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, केवल आपको रिवीजन करना है। अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। चलो अब मेरे भाई ये पहला क्वेश्चन है, सभी लोग इसको समझना, और एक एक क्वेश्चन वो होगा जो आपके एग्जाम्स में आया है। यहां पे कहा कि इन आर डिवीजन क्वेश्चन द कोसेंट इज 120 एंड डिवाइजर इज 456। इफ रिमाइंडर इज 4 देन व्हाट इज द डिविडेंड। भागफल 120 है, भाजक 456 है, शेष 4 है, तो भाज्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो आप ऐसे बना सकते हो, अगर आपको याद नहीं है कोई चीज तो इन्होंने जो जो बताया, इन्होंने कहा कोसेंट 120 है, लिख दिया। शेष इन्होंने कहा 4 है, लिख दिया। डिवाइजर जो है वो 456 है, लिख दिया। और हमसे पूछा ये क्या होगा। अगर आपको थ्योरम नहीं आती है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका हमें इसमें गुणा करना है, इसमें हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। जब ऐसा करेंगे तो कौन सा वाला नंबर मिलेगा, बीच वाला नंबर। यानी कि आपको करना है 456 इंटू में आएगा 120 प्लस में आएगा 4। केवल इतना सा काम करोगे मेरे भाई, सीधा क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, तो 0 12 का 6 में करेंगे 72, हासिल 7 आएगी। 12 पंचे 60 और 7 67 हो जाएगा, हासिल 6 आएगी। और 12 का 4 में करोगे 48 और 6 कितना होगा, 54। तो 54 720 प्लस 4, और इसमें जब आप ये 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 54 724। 54724 दिस इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ठीक है भाई, लॉक कर दिया जाए। आसान क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा। हाँ, डिवीजन पे देखो क्वेश्चन बेटा, जितनी भी मैं चीजें कराता हूं हमेशा ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं, जितनी भी थ्योरम्स, कभी भी अगर कोई थ्योरम्स कराएंगे आपको, कोई भी थ्योरम आज से लेकर कभी भी अगर कोई थ्योरम मैं कराऊंगा तो हमेशा थ्योरम पे बेस्ड या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर इनडायरेक्ट आएगा। और मैं हमेशा आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जो डायरेक्ट आ रहा है थ्योरम पे वो भी कराऊंगा, जो इनडायरेक्ट आ रहा है वो भी कराऊंगा। ठीक है, बस आपको उसके लिए क्या करना है, पेशेंस रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाग का प्रश्न है, एक डिवीजन सम है जिसमें डिवाइजर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, कोसेंट का। अब देखो यहां पर आपको दिमाग लगाना, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में अपने आपके पास कुछ स्पेशल होगा। इन्होंने कहा कि डिवाइजर 3 गुना है कोसेंट का और 6 गुना है किसका, रिमाइंडर का। और रिमाइंडर हमें दे रखा है कितना, 2। देखिए मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर बहुत फायदेमंद है। अब आप देखो कि आपको दिया क्या, तो इन्होंने केवल रिमाइंडर दे रखा है, शेष हमें बताया कि शेष जो है वो कितना है, 2 है। शेष कितना है, 2 है। अब और क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डिवाइजर है वो 3 टाइम्स है किसका, कोसेंट का। अब ना तो मेरे भाई हम लोगों को कोसेंट पता, ना ही हम लोगों को डिवाइजर पता, बस ये पता है कि जो डिवाइजर है वो कोसेंट का कितना है, 3 गुना है। ये केवल हमें पता है कि जो डिवाइजर है वो कोसेंट का 3 गुना है। और 6 गुना है किसका, रिमाइंडर का। डिवाइजर के बारे में बताया गया कि रिमाइंडर का कितना है, 6 गुना है। तो आप देखो अगर मैं 2 का 6 गुना करूंगा तो मेरे भाई डिवाइजर कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया 12 आ जाएगा। अब आप सोचो कोसेंट हमारा क्या होना चाहिए, कोसेंट पे ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसका 3 गुना 12 होता हो। तो हमें पता है कि 4 का 3 गुना कितना होता है, 12। अब आपके पास देखो सब वैल्यू आ गई, आपको ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 12 गुणे 4 और प्लस में आएगा 2, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। बताइए जल्दी से, कंफर्म सभी को, वेरी नाइस। सभी के आंसर्स दिखने चाहिए मेरे को फटाफट से दौड़ते हुए। और मैंने पहले कहा था कि जब मैं आपको समझाऊं तो मेरे समझाते समय आप सॉल्व मत करना, बोला था ना। पहले दिन की पहली क्लास का पहला नियम था, जैसे होता ना, पहले फेरे का पहला वचन है, दूसरे फेरे का दूसरा वचन है,
ऐसे ही मेरे भाई मैंने पहले दिन पहला रूल बताया था कि जब तक मैं आपसे ना कहूं कि इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, तब तक केवल आपको सुनना है, क्योंकि जिंदगी में इस प्रकार के आने वाले सभी प्रश्नों को आपको ही सॉल्व करना है। मैं तो केवल एक कराऊंगा बस आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे आगे। अब आप इसको करिए, क्योंकि ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछले वाला कराया। अब आपको उत्तर करना है और बताना है जल्दी से कि क्या बनेगा। कोशिश करिए, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। फटाफट से बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या बनेगा। जल्दी बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, संदीप राठौर का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। जितेश यादव का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। सोमेन डे का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बस डी और बाकी है मेरे भाई। ए भी आंसर आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, केवल डी और बाकी है। तुम ऐसे ही नाम रोशन करना हमारा है। चलो अब ज्यादातर लोग सी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ज्यादातर लोग सी के साथ जा रहे हैं। मिलन का भी आंसर जो है वो यहां पे 1000 आ गया है, ठीक है। तो अब ज्यादातर लोग 1000 के साथ जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग 1000 सही है कि नहीं है। फिर से समझना, देखो फिर से हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन है। फिर से क्या है मेरे भाई, वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पे फटाफट से हम लोग फिर से भाग वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम इस ही सिंबल पर बेस्ड होती है। उन्होंने कहा कि जो डिवाइजर है वो 15 गुना है कोसेंट का। देखो भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना है। जो वो कहते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए। उन्होंने कहा डिवाइजर यानी कि भाजक किसका, भागफल यानी कि कोसेंट का कितना गुना है। उन्होंने कहा 15 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई, 15 गुना, मैंने लिख लिया है यहां पे, ठीक है। और बताया कि एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का मेरे भाई ये कितना है, ये 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा लिख लिया। अब आगे उन्होंने कहा कि अगर रिमाइंडर 40 हो, देखो ये वाली बात उन्होंने कितनी बताई है, ये बात उन्होंने बताई है 40। तो मेरे भाई 40 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको हो गए 120। तो हमारे पास कितना आ गया, 120। अब हमें यहां पर ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें हम 15 का गुणा करें तो 120 आ जाए। तो आपको पता है ऐसी वैल्यू कौन सी है, 8, क्योंकि 15 अट्ठे क्या होता है, 120। 15 8 जा कितना होता है, 120। अब आपके पास देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपको क्या करना है, केवल बीच वाली वैल्यू निकालनी है। तो बीच वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 120 गुणा 8 प्लस 40, 12 अट्ठे 96 यानी कि 960 ये हो गया। प्लस में हमारे पास 40 आया, कितना हो गया मेरे भाई, 1000 हो गया। 1000 बिल्कुल सही उत्तर है। दर्शन कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के पेपर में आया था, सेम क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया बात, 1000 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 1000 मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का जवाब बिल्कुल सही है। मेरी गारंटी है कि तुम सब चीते बनोगे, मेरी गारंटी है कि तुम सब शेर बन जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ्स में। विश्वास करना, क्योंकि विश्वास सबसे जरूरी है। जिस दिन भी एक होता है ना ब्लाइंड लव, ठीक है, एक ब्लाइंड लव होता है। ब्लाइंड लव को हिंदी में लोग, एक तो कुछ लोग अंधा प्यार बोलते हो, कुछ अंधाधुंध प्यार बोलते हैं। तो मैं यहां पे अंधे प्यार की बात कर रहा हूं, अंधाधुंध प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ हिंदी बड़ी गजब की चीज है मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई ब्लाइंड बिलीव होता है। ऐसी क्या होता है, ब्लाइंड बिलीव, ठीक है। तो जब भी आपको अपने गुरुओं पर ब्लाइंड बिलीव हो जाएगा, आप समझिएगा आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस आप जैसे ब्लाइंड लव करते हो ना, इसी तरीके से आपको ब्लाइंड बिलीव करना है। बस आप विश्वास रख लीजिए कि गुरुजी सब कुछ करा देंगे, ठीक है, आपकी नैया पार लग जाएगी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से कोशिश करिए इसको समझाने की, मतलब सॉल्व करने की। फिर से कोशिश करनी है मेरे भाई इसको सॉल्व करने की, करिए जल्दी से। हाँ इजी तो है मेरे भाई, बिल्कुल इजी है, नो डाउट। अभी तक तुम्हें ठप लग रहा था, अब तो आसान ही लगेगा। हाँ तो मैं आपको पता है एक बात कह रहा हूं बेहतरीन, इसको अंधविश्वास करेंगे कह रहा। चलो
मैं आपको इसी बात पे एक बात कह रहा हूं, सफर की हद है वहां तक, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। ठीक है मेरे भाई, तो थकान जो है तभी आती है जब आप मेहनत करते हो। जिस दिन मेहनत करने के बाद आपको थकान महसूस हो, उस दिन आपको लगेगा कि आज कुछ करके आए हो आप, है ना। चलो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं तो कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। ए और बी तो नहीं आया मेरे भाई किसी का, ना बाबा ना, ए और बी नहीं आया। चलो शुक्र है मेरे भाई, है ना, चलो शुक्र है मेरे भाई, ए और बी किसी का नहीं है, सी और डी ही आ रहा है। देखते हैं क्या होगा सही आंसर। उन्होंने कहा कि एक भाग में डिवाइजर डी है जो कि 10 गुना है कोसेंट का। बिल्कुल वैसा ही है मेरे भाई, बिल्कुल वैसा, कोई अंतर नहीं। ये डी लिखा उन्होंने, ये क्यू लिखा, और उन्होंने कहा कि डी जो है वो क्यू का 10 गुना है, 10 टाइम्स है, एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। और उन्होंने बताया कि जो रिमाइंडर है उसका कितना है मेरे भाई, 5 गुना है। कितना है, 5 गुना है। ठीक है, और रिमाइंडर बताया उन्होंने कितना है, 46 है। तो 46 का 5 गुना मेरे भाई कितना आएगा, 230 आएगा। ठीक है, और अब आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 10 गुना 23 आएगा, तो आप सॉरी 230 आएगा, तो आप कहोगे 23 है ऐसा नंबर। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर ने 46 का 5 में इतने जल्दी गुणा कैसे कर लिया, क्योंकि गुरुजी को 10 में गुणा करना आता था। 46 का 10 गुना 460 होगा, और 460 का आधा 230 होगा। कर लिया गुरुजी ने फटाफट से मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, 223 में 23 का गुणा करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये जोड़ना है मेरे भाई। 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और जो जीरो जैसे ना वापस से चिपका दो, इसमें 46 और जोड़ना है। क्या करना है, 46 और जोड़ना है, तो 6 9 4 13 हासिल आएगी 1 2 1 3, और यहां पे कितना है 5, तो 5336, यानी कि चाचा चौधरी बिल्कुल हमारा क्या है, सही जवाब है। चाचा चौधरी मेरे भाई क्या है, बिल्कुल हमारा सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है चाचा चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों ने यही आंसर किया है, वेरी वेल डन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब कुछ बेहतरीन सा है, ठीक है, अब कुछ स्पेशल सा है, अब कुछ बेहतरीन सा है। जरा मेरे भाई बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सॉल्व करने का प्रयास करो। अलग सा क्वेश्चन है, डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते कितने बच्चे उड़ाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो डिवीजन सम है वो डिवाइजर का, एक डिवीजन सम में डिवाइजर 4 गुना है किसका, कोसेंट का। फिर से वही बात, डिवाइजर कोसेंट, ठीक है, 4 गुना है, कितना है, 4 गुना, एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। और मेरे भाई जो रिमाइंडर है, जो शेष है, ठीक है, शेष का कितना है, ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है, 2 गुना। इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द डिवाइजर एंड द डिविडेंड। उन्होंने कहा कि ए जो है वो हमारा क्या है, डिवाइजर है, और डिविडेंड क्या है, बी है। डिविडेंड क्या है, बी है, यानी कि उन्होंने कहा कि भाजक ए है और जो भाज्य है वो बी है। भाज्य क्या है, बी है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी वाली बात सही होगी, ये पूछा गया हमसे। अब आप मेरे भाई ध्यान रखना, देखो क्यू में जब 4 का गुणा करेंगे तो ए आएगा, यानी कि अगर हम ए में 4 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू हो जाएगा हमारे पास a/4। हम लोग जानते हैं कि जब हम रिमाइंडर में 2 का गुणा करेंगे तब हमारे पास ए आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे a/2। केवल दिमाग लगाना है मेरे भाई, केवल दिमाग का खेला है, और जिसने दिमाग लगा डाला उसका लाइफ झिंगा लाला, है ना। जिसने भी दिमाग लगा डाला उसका लाइफ झिंगा लाला। फटाफट से मेरे भाई देखिए क्या आएगा उत्तर। ए का गुणा करना है आपको a/4 में, जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको जोड़ना है कितना, a/2, और बराबर में मेरे भाई क्या आएगा, b आएगा। बराबर में क्या आएगा, b आएगा। बस इसको अब कैलकुलेट करना है आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है। तो ये मेरे भाई क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया a² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देता हूं तो 2a अपॉन में कितना हो जाएगा 4, और बराबर में यहां पे कितना हो जाएगा, b आ जाएगा। इन दोनों में आप देखो ऊपर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2a अपॉन में हमारे पास 4 है, बराबर में क्या है, b है, ठीक है। 4 को वहां पे ले जाते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं, तो a + 2, ठीक है,
बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 4 को वहां ले जाओ, बी को नीचे, तो यहां पे 4 हम बी नीचे आ गया और बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस 4 को मैं यहां पे पहुंचा दिया, बी को नीचे ले आया, क्यों, क्योंकि देखो हमें ऑप्शन मिलाना था, हमें क्या करना था, ऑप्शन मिलाना था। कौन सा ऑप्शन मिल गया, डी मिल गया। क्या मिल गया मेरे भाई, डी। डी फॉर डाकू खड़क सिंह क्या है, हमारा सही आंसर है। सर 16 का बैच दिखा नहीं रहा है, कोई भी लेक्चर क्यों, सब दिखा रहा है बेटा, राजन कुमार सब दिखा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे होगे। ठीक है, एक बार कोशिश करो बेटा, मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, जो लोग मेरे भाई सी आंसर कर रहे थे उनका गलत जवाब है, तुक्का मत मारना। आंसर नहीं करो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन गलत करोगे ये महापाप है। ठीक है, और पाप नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना है। तो डी हमारे पास क्या है, सही उत्तर। कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जो उन्होंने दे रखा था, बस एक ही अंतर है, जो 3-4 क्वेश्चन आपने इससे पहले किए थे और ये जो क्वेश्चन किया, इन दोनों में क्या अंतर है मेरे भाई, इसमें एक ही अंतर है कि वहां पे हमें संख्याएं दी थी और यहां पर हमें संख्याएं नहीं, हमें अक्षर दिए हैं। केवल एक ही अंतर है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, वहां पे संख्याएं थी, यहां पर अक्षर था। और जब भी संख्याओं से हम अक्षर पे जाते हैं, चीजें हमें कठिन लगने लगती हैं। जब भी संख्याओं से अक्षर पे जाएंगे, चीजें क्या लगेंगी, कठिन लगेंगी। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों का अभ्यास बार बार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अभ्यास कर लोगे उतनी ही आसान क्या हो जाएंगे मेरे भाई, चीजें हो जाएंगी आपके लिए। हाँ, मेरे को प्यास लगाई थी, मैंने कहा पानी जो है बोल दिया जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था हमें, फिर से समझो। उन्होंने ये हमें दे रखा था कि डिवाइजर ए है, डिवाइजर उन्होंने हमें बता रखा था कि क्या है, ए है। उन्होंने कहा था कि डिवाइजर ए है और जो हमारे पास डिविडेंड है वो बी है, यानी कि भाजक हमें ये दिया था और भाज्य हमें बी दिया था। साथ ही साथ बताया था कि जो हमारे पास डिवाइजर है वो कोसेंट का 4 गुना है, तो हमें यहां पे ऐसी संख्या लेनी थी जिसका हम 4 का गुणा करते तो हमारे पास ए आ जाता। इसी को हमने अपोजिट समझ लिया कि यहां से यहां पर गुणा करके पहुंचना था, यानी कि यहां से यहां भाग करके पहुंच जाएंगे। ऐसे ही रिमाइंडर से हमें गुणा करके पहुंचना था डी पे, यानी कि डी से रिमाइंडर पे कैसे आ जाएंगे, भाग करके आ जाएंगे, क्योंकि गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। तो अब हमारे पास सारे नंबर आ गए, तो बस हमने अपनी थ्योरम लगा दी, इसका इसमें गुणा करो और ये जोड़ दो तो बीच वाला नंबर मिल जाता है। ये मैंने यहां पे क्या करी, थ्योरम लगा दी। ठीक है, यहां पे थ्योरम लगा दी, सॉल्व कर लिया, उत्तर आ गया। ठीक है, जो लोग चाह रहे थे कि मैं दोबारा समझा दूं उनको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा रिमाइंडर a/2 कैसे आया, कोसेंट a/4 कैसे आया। कुछ लोगों की दिक्कत थी, उम्मीद करता हूं अब सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, महिमा इतने आंसू बगरा रही हो, तुम सच में दिखा रही हो क्या, या ऐसी बस ये इमोजी का यूज किया जा रहा है। हाँ, कोई दिक्कत हो बेटा तो बता दो। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी करेंगे और पहले मेथड से समझेंगे। यहां पे कहा कि एक नंबर है, उसको जब 136 से भाग दिया जाता है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 136, जब एक संख्या को 136 से विभाजित किया जाता है तो 36 हमारे पास शेष बचता है, लीव रिमाइंडर 36। आगे उन्होंने कहा कि अगर हम उसी संख्या को 17 से भाग करें तो जरा बताइए शेष क्या होगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, जिंदगी में कभी भी किया हो लेकिन यहां पे समझना जरूर है। मैं पहले कह रहा हूं कि जब तक मैं ना कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, तब तक आपको केवल मेरी बातों को ही सुनना है बस। ठीक है, क्या करोगे, तब तक आप केवल मेरी बातों को ही सुनोगे। पानी तो देके नहीं गया ये, 1 मिनट रुको मेरे भाई।
बिल्कुल कनिका, बात सही है, पानी बैठकर पीते हैं, लेकिन क्लास में बैठने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम लोग समझते, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई संख्या x है और इस संख्या x को हमें डिवाइड करना है कितने से? 136 से। पहले क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि जो शेष है वो कितना बचता है? 36 बचता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि उसी नंबर को दोबारा लेना है, जो नंबर आपने पहले लिया था उसी नंबर को दोबारा लेना है, और उस नंबर को अब डिवाइड करना है कितने से? 17 से, 17 से भाग देना है। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए जब हम ऐसा करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या बचेगा? संख्या पहले भी x थी, अभी भी x थी, है ना। आपकी जिंदगी में भी x रही होगी या रहा होगा, उसका हो सकता है जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अंकित भाई हमारे कह रहे हैं कि सर आप हमें शेर बना दीजिए, सबसे पहले मैं उसको ही खाऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो ना उसको का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मान लीजिए यहां पे भाग a बार गया था। कितनी बार गया था? a बार। जब भाग a बार जाएगा और मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कहा जिंदगी में कुछ भी नहीं होती, गणित में बहुत कुछ होती है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका इसमें गुणा करोगे, यानी कि 136 इंटू a हो जाएगा, प्लस क्या करोगे? 36, प्लस क्या करोगे? 36। तो हमारे पास x जो है वो इतना आ जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब वो सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहे हैं? वो सेकेंड कंडीशन में कह रहे हैं, इस वाली कंडीशन में, कि ये जो x है ना, इसको आपको डिवाइड करना है कितने से? 17 से। किससे भाग करना है मेरे भाई? 17 से। और अब आपको पता है कि जो x है उसकी वैल्यू है 136a प्लस 36, इसको हमें भाग करना है कितने से? 17 से। इसको कितने से भाग करना है? 17 से भाग करना है। और मैंने कहा था कि अगर प्लस माइनस हो मेरे भाई, अगर प्लस माइनस लगा हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों लोग क्या है? अलग अलग हैं। और अगर अलग अलग हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर अलग अलग है, चलो मैं यहां से हटा देता हूं, यहां पे थोड़ी सी जगह बना लूंगा, ठीक है, इसको हटा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर बेटा अलग अलग है चीजें, ठीक है, अगर अलग अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगले स्टेप में आपका क्या आएगा? अगले स्टेप में आएगा 136a डिवाइडेड बाय 17 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 17, यही आएगा। आप कहोगे यस। अब आप देखना मेरे भाई अगले स्टेप में, और यहां से मैं आपको एक बात सिखाने वाला हूं, वो बात आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। आगे आने वाले क्वेश्चन में मेरे भाई वो बात आपको बहुत काम आएगी, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बात मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए मैंने ये पूरा बेसिक मेथड आपको बताया है। पूरा बेसिक जो मेथड बताया वो इसीलिए बताया कि आपको वो बात समझ में आ जाए। देखो एक्चुअल में ये 136a का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए, और फिर मैं जो बात आपको समझाऊंगा वो बात भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में इस 136a का मतलब है 136 इंटू ए, ठीक है, इसका मतलब क्या है? 136 इंटू ए। तो सबसे पहले मैं 17 से जब भाग लगाऊंगा, मैं 17 से भाग लगाऊंगा 136 को, तो मेरे भाई कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा, ठीक है, 8 बार चला जाएगा। लेकिन आप कहोगे, जब मैंने कहा कि 17 से आपने 136 में भाग दिया, 8 बार भाग गया, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। और अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो शेष कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 0 आएगा। शेष कितना आएगा? 0। फिर मेरे को इस 17 से 36 को भाग करना है, और जब 17 से 36 को भाग करेंगे तो मेरे भाई शेषफल कितना आएगा? तो आप कहोगे 2 आएगा। और इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जैसे ही मैंने ये काम किया आपके मन में सवाल आया होगा कि सर डिवाइड तो हमें 136a को करना था, आपने तो डिवाइड केवल 136 को किया, तो फिर आपने ये रिमाइंडर 0 कैसे लिख दिया? इसी बात को मुझे आपको समझाना है और वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर मैं नोट में लिखा रहा हूं आपको,
अगर कोई संख्या डिविजिबल है, अगर कोई संख्या डिविजिबल है, और मैं अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको, डिविजिबल है तो उसके सारे मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणांक, मल्टीपल्स यानी कि गुणांक भी विभाजित होंगे। ये बात आपको क्या करनी है मेरे भाई, ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या बताया मैंने कहा कि जैसे 136 एक संख्या थी, इसमें हमारे पास 17 का भाग चला गया। कितनी बार गया? आपने यहां पे देखा कि जो भाग गया वो 8 बार गया, और रिमाइंडर हमें कितना मिला? 0 मिला। तो मैंने कहा कि 136 के जितने मल्टीपल होंगे, देखो ए का मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट डॉट सो। ए की वैल्यू मेरे भाई कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं 136 का 2 गुना करूं, 136 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 272 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोसेंट कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। 17 से इसको भाग करो तो 17 एकम 17, बचेगा कितना? 10। बचेगा कितना? 10। 102 हो जाएगा, 17 छक्का 102, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। एक चीज आपने और गौर करी होगी कि देखिए, जब नंबर 2 गुना हुआ तो कोसेंट भी कितना हो गया? 2 गुना हो गया। ये चीज भी आपने यहां से सीखी होगी। जब एक संख्या 2 टाइम्स हुई तो नंबर भी क्या, जो कोसेंट था, जो भागफल था, वो भी क्या हो गया? 2 गुना। यानी कि अगर हमारे पास यहां पे संख्या 3 गुनी होगी तो हमारे पास कोसेंट भी 3 गुना हो जाएगा। अगर संख्या 4 गुनी होगी तो कोसेंट भी 4 गुना हो जाएगा। लेकिन एक बात जो कॉमन थी, पहले भी शेष 0 था, अभी भी शेष क्या है? 0 है। इसका मतलब पहले भी संख्या डिविजिबल थी, अभी भी संख्या क्या है? डिविजिबल है। तो अब आप ये बात डायरेक्टली समझ जाइएगा कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई एक संख्या डिविजिबल है, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जितने भी गुणांक होंगे, वो भी सभी क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। अगर 2 में भाग चला जाता है तो 2 के जितने भी गुणांक है, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 18 हो, 800 हो, कुछ भी हो, सब में भाग जाएगा। देखो, 4 में जा रहा है तो जरूरी नहीं 2 में जाए, लेकिन अगर 2 में जा रहा है तो 4 में पक्का जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय एनी पर्टिकुलर नंबर, जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। If any number is divisible by any particular number, then every multiple of that number will also be divisible by the same number. Again, I am repeating. If any particular number is divisible by a number, then all multiples of that particular number will also be divisible by the same number. ठीक है, ये अंग्रेजी इसका प्योर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये तो हो गया मेरे भाई इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अरे भाई कट जा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक पर। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। मुझे आपको जो नोट में बात लिखी थी वो आपको समझानी थी। अब मैं आपको इसको दूसरा मेथड बताता हूं। ठीक है, अब इसका मैं क्या बताता हूं आपको? दूसरा मेथड। ठीक है, इसके दूसरे मेथड पे आते हैं, मेथड नंबर 2 पर। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं मेथड नंबर 2। अब मेरे भाई गौर से देखिएगा, अगर आप पहले मेथड को ऑब्जर्व करेंगे तो यहीं से शॉर्ट ट्रिक निकल आएगी। और शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आएगी हमारे पास? क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इस पहले वाले पार्ट का हमारे आंसर में कोई भी रोल नहीं है। आंसर हमारे पास कहां से आ रहा है? सेकंड वाले पोर्शन से आ रहा है। आंसर जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? सेकंड वाले पोर्शन से। और सेकंड वाले में लिखा क्या है? देखो, ऊपर हमने जो लिखा है वो लिखा है पहले वाला रिमाइंडर। ऊपर क्या लिखा है? पहले वाला रिमाइंडर। और नीचे हमने क्या लिखा है? दूसरा वाला डिवाइजर। यही हमारी क्या हो गई? शॉर्ट ट्रिक हो गई। यही हमारी मेरे भाई क्या हो गई? शॉर्ट ट्रिक हो गई। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आप एग्जाम में उत्तर फटाफट से कर लोगे। और कैसे करोगे? पहला वाला शेष लेना, दूसरा वाला डिवाइजर लेना, इस शेष को भाग कर देना। ऐसा करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। यही हमारा क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। यानी कि डी फॉर दिल्ली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है,
बताइए फटाफट से जल्दी से, सभी को क्लियर? सुधांशु कोई भी कमेंट नहीं दिखता, क्यों आपको कमेंट देखना मेरे भाई, ये बताओ जरा। मिलन बेटा इंग्लिश में बता दिया, बताओ जरा क्लियर है सभी को? ठीक है, तो पहला मेथड हमारा बेसिक मेथड है, आपको ये भी आना चाहिए, दूसरा मेथड भी आपको आना चाहिए, दोनों के दोनों मेथड क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला भी इंपॉर्टेंट है और मेरे भाई दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब आप देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट से अब आप लोगों को बना के बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। इन्होंने कहा कि एक संख्या जो जब उसको 52 से विभाजित करते हैं तो शेष 27 प्राप्त होता है, उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। One number is divisible by 52, then we got 27 as a remainder. If the same number is divided by 13, then what will be the remainder? तो आपको पता है कि पहले बार हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना है, 27 है, और दूसरा वाला डिवाइजर जो है वो कितना है, 13 है। बस इससे सॉल्व कर लो, जब इससे सॉल्व करोगे मेरे भाई तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यही हमारा उत्तर है, यही क्या है हमारा उत्तर है। ठीक है, छपा मिलता है मेरे भाई पेपर में, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का तो एक बार नहीं कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है। चलो अगले पे बढ़ते मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताओ जल्दी से इसका। ठीक है, अब आप देखो हर एक चीज काम आएगी जो मैंने आपको सिखाई है। मैंने पहले कहा था कि कोई भी चीज बेकार नहीं जाएगी। मैं अगर आपको मेहनत किया हूं आपके साथ तो वो हर एक चीज आपको काम आएगी। यहां पे क्या कहा, यहां पे कहा कि एक संख्या n है जिसको हमें डिवाइड करना है 6 से। किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर 4 शेषफल मिलता है। रिमाइंडर कितना मिलता है मेरे भाई, 4 मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास संख्या 2n हो जाए और उसको 6 से ही विभाजित किया जाए तो बताइए जो शेष होगा वो क्या होगा। अगर संख्या 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसको समझना है। पहले क्वेश्चन समझो, n को उसने डिवाइड किया किससे, n को डिवाइड किया मेरे भाई 6 से। n को डिवाइड किया 6 से, कुछ कोसेंट आया होगा, कुछ रिमाइंडर आया होगा। कोसेंट के बारे में तो उन्होंने नहीं बताया कि कितना आया है, कोसेंट के बारे में तो उन्होंने नहीं बताया कि कितना आया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रिमाइंडर है वो कितना था, 4 आया। रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अब उन्होंने कहा कि संख्या जो है वो 2n ले ली और इसको भी 6 से ही भाग करना है। देखो संख्या क्या हो गई, दोगुनी हो गई। अभी सिखाया था मैंने कि जब मेरे भाई संख्या दोगुनी होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया था कि वही चेंज हमारे पास कोसेंट में आ जाएगा और वही चेंज कहां पे आ जाएगा, रिमाइंडर में आ जाएगा। तो अगर कोसेंट यहां पर a होगा, मान लीजिए a होगा, तो यहां पर कोसेंट कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहां पर रिमाइंडर 4 था तो 4 का दोगुना, यहां पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। लेकिन मेरे भाई एक चीज मैंने और बताई थी जो गणित का बेसिक नियम है। गणित का बेसिक नियम क्या कहता है, गणित का बेसिक नियम कहता है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है किससे, डिवाइजर से। ये भी बात मैंने बताई थी आपको कि जो शेष है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। और जरा देखिए जब आपने नियम लगाया, जब आपने रूल लगाया तो यहां पर जो रिमाइंडर आया 8 वो क्या है, 6 से बड़ा आ रहा है। तो अगर मेरे भाई कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से एक बार शेष में भाग करना पड़ेगा। और जब भाग करोगे तो हमारे पास फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 आएगा। कितना आएगा, 2। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बेटा, 17 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 आएगा। बेटा मैं कोसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं दुष्ट प्राणी। देखो यहां पे अगर 6 से आप 8 में भाग दोगे तो भाग एक बार जाएगा। मैं बात कर रहा हूं शेषफल की, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसी 17 वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, एक बच्चा यहां पे पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में, इस देखो जैसे हमने 13 से 27 में भाग दिया, तो 13 से जब 27 में आप भाग करोगे तो मेरे भाई देखो यहां पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन कोसेंट कितना आएगा, 2 आएगा। अगर वो कहते कोसेंट कितना है तो आंसर हो जाता 2। उन्होंने पूछा रिमाइंडर कितना है तो आंसर हो गया 1।
जैसे यहां पर आपने किया था, तो जब 17 से आप 36 में भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा मेरे भाई। कोसेंट कितना आएगा? कोसेंट भी 2 आएगा। 17 दूना 34 बचेगा 2, इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो जिनका भी कंफ्यूजन था उनको ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है सभी को? यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, करो जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से करो। अब आपको सीख गए हो, अब आपका सभी का सही उत्तर आना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सभी को सही सही करना है, कोई बात नहीं। ईशान बेटा बिल्कुल, अभी देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ये। फटाफट से बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो गुरुजी बातें कह रहे थे, एक एक बात सच है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि भैया ने जितनी भी बातें कही थी आपसे, वो सारी बातें सच हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों उस समय पे गुरुजी की बात नहीं मानी थी, है ना? और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस जिसको ये फील हो जाएगा कि जितनी बातें गुरुजी ने कही थी वो सारी बातें अब सत्य हो रही हैं, अगली बार से आप पूरी तरीके से 100% ध्यान दोगे। चलो उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं, और अभी थोड़ा सा वेट करूंगा। फटाफट से बताइए जल्दी से आंसर। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे एक संख्या n है जिसे भाग करना है 5 से। मुझे नहीं पता कि कोसेंट कितना आएगा, लेकिन उन्होंने बता रखा है कि रिमाइंडर कितना है? 2 है। रिमाइंडर कितना है? 2 है। अब उन्होंने कहा कि अगर संख्या हम 3n ले लें और 5 से ही भाग करें, ठीक है, 3n ले लें। मुझे नहीं पता कि कोसेंट कितना आएगा, नहीं पता, यहां पर भी नहीं पता था, यहां पर भी नहीं पता था। लेकिन एक बात हमें कंफर्म है कि रिमाइंडर मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संख्या जो है यहां पे कितनी हुई है? संख्या आप देखो कितनी हुई है? 3 टाइम्स। लेकिन फिर वही नियम लगेगा कि जो शेष है वो कभी भी हमारा डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इस 6 को हमें 5 से फिर भाग करना पड़ेगा। और जब हम भाग करेंगे तो कोसेंट आएगा हमारे पास 1, और जो रिमाइंडर है वो भी कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें हमारे पास क्या आएंगी मेरे भाई? 1 आएंगी। और रिमाइंडर भी हमारे पास 1 आएगा, और कोसेंट भी हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ, सेम लॉजिक भी है मेरे भाई इसमें भी। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक है मेरे भाई। जो सेम लॉजिक वहां पे था वही लॉजिक यहां पे। मैं आपको देखो इसीलिए तो पूरा मौका दे रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझाया, एक क्वेश्चन मैंने और करा दिया। सर 2 को 5 से डिवाइड करने पर भी 1 आ रहा है। तुम हमेशा नरक मचाना। कौन है ये? अनामिका मेहता। मतलब जरूरी है कि तुम किसी भी चीज को जो अच्छी खासी चल रही हो उसको खराब करो? हाँ, तुमने वो सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति एक पेंटिंग बनाता है। क्या करता है? पेंटिंग बनाता है, ठीक है, और उस पेंटिंग को क्या करता है? वो एक चौराहे पर लगा देता है। चौराहे पर, चौराहा तो समझते होगे, एक चौराहे पर लगा देता है और कहता है कि जरा इसमें हमें सर्च करके बताना कि कौन कौन सी जो चीजें हैं इसमें गलत हैं। क्या करता है? कौन कौन सी चीजें गलत हैं। पूरी भाई साहब पेंटिंग नहीं दिखती अगली बार, फिर वो दूसरी बनाता है, लगा देता है कौन कौन सी चीजें इसमें सही हैं। पेंटिंग वैसी की वैसी रहती है ना? तो एक मेरी बहन है यहां पे छोटी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब वो जबरदस्ती बोले सर 2 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तब भी तो 1 आ रहा है। मतलब मेथड पे फोकस नहीं करना, मेथड पर फोकस नहीं करना, किस पे करना? जबरदस्ती का आंसर बेच करना है। अच्छा सबका आंसर 1 आ रहा, लो सर हम भी 1 लाके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, है ना? क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आंसर चल रहा है 1। ऑप्शन में आंसर क्या चल रहा? ऑप्शन में आंसर चल रहा है 1। तो अब 1 कैसे मैच कराया जाए? एक पिछली बार भी कोई कह रहा था इस क्वेश्चन में कि सर 4 से 8 को डिवाइड कर दो, मैंने इग्नोर कर दिया था। वो कह रहा था सर 8 से अगर हम 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तब भी तो 2 आएगा। अब आप समझो कितने तूफानी व्यक्ति हो तुम लोग, कितना तुम ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को। ठीक है, तो समझने की प्रयास करो, रटो मत। गणित रटने का विषय नहीं, समझने का विषय है। जीएस समझने का नहीं, रटने का विषय है। समझ रहे हो? मैथ्स समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। अगर तुम आंसर मैच कराओगे तो बहुत तरीके से आंसर मिल जाएगा। नियम क्या कहता है? जो मैंने चीज आपको यहां पे सिखाई है, जो मैं यहां पे कर रहा हूं, या जो मैंने इस क्वेश्चन में किया, उसके लिए देखो आपको मैंने कितनी मेहनत करी थी। ये पूरा ये जो कहानी है ना,
ये उस पॉइंट के लिए बताई थी मैंने आपको ये कहानी, जो इतनी ज्यादा मेहनत मैंने आपके साथ करी थी। ऐसी ठलुआगिरी में नहीं करी थी मेहनत, इसीलिए करी थी कि तुम जैसे दुष्ट प्राणी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, महादुष्ट प्राणी इसको समझ पाएंगे, उससे भी महादुष्ट लोग इसको समझ पाएंगे, इसीलिए किया था। लेकिन तुम तो सुनोगे नहीं। तुम्हें तो बता, गुरुजी ने क्वेश्चन दिया, ले कॉपी, ठीक 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 ठीक, और फिर क्या मिलता है बाद में? चलो अच्छा देखो, एक चीज समझना, ये तो सारी मजाक की बातें थी, है ना, ये तो सारी मजाक की बातें थी। मेरी क्लास में मौका मत देना मेरे को छेड़ने का, ठीक है? अगर आप मेरे को मौका दोगे ना छेड़ने का, मैं पूरा भरपूर मजा लूंगा, ठीक है? तो इसलिए आपको मैं इसीलिए तो कहता हूँ सिंसियरली होके पढ़ो, क्योंकि मुझे तो मौका चाहिए एंटरटेनमेंट का। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें एंटरटेनमेंट चाहिए। या तो मैं अपने आप से बनाऊंगा, या आप लोग मौका दे दोगे तो हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है? तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप क्लास से बाहर जाओगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहां के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? जितनी भी चीजें मैं यहां पे करता हूं वो केवल इसलिए करता हूं कि आप जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें, और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बात आप समझ लें, केवल इतना प्रयास है, ठीक है? तो ध्यान क्या रखना है, सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? चलो बढ़ते बेटा अगले प्रश्न पे आएंगे। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और केवल वो बच्चा इस प्रश्न को कर पाएगा जिसने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। पहले प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ठीक है? सुपर्ब क्वेश्चन है ये डिवीजन एल्गोरिथम का, सुपर्ब, ठीक है? क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या को जब एक निश्चित भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 395 मिलता है। A number when divided by a certain divisor then remainder is 395। पहली लाइन पढ़ी और मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, एक संख्या है, नहीं पता कौन सी है, उस संख्या को उन्होंने बताया एक सर्टेन डिवाइजर से डिवाइड किया, वो भी नहीं पता, वो भी मान लिया हमने a है, संख्या मान ली क्या x, ठीक है? देखो x बार बार आता रहेगा क्योंकि x से भले ही अपन मतलब ना रखे लेकिन लगाव तो होता ही है, ठीक है? मैंने डिवाइजर मान लिया a, और जब ऐसा करते हैं तो उन्होंने बताया कि जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष है वो 395 मिलता है। कितना मिलता है? 395 यानी कि 395। आगे, इफ अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर देन वी गेट 234 एज अ रिमाइंडर। उन्होंने कहा कि अगर मैं दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या लेनी है, x को तो ले चुके हैं तो अब x की बहन पे फोकस करेंगे। x की बहन कौन है? y, ठीक है? x की बहन कौन है? बाई, बाई पे फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बाई को भी इसी व्यक्ति से क्या करना है? डिवाइड करना है, मतलब a से ही डिवाइड करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो जो हमारे पास शेष आएगा वो क्या आएगा? 234 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 234 आएगा, ठीक है? आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि इफ सम ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर देन वी गेट 132 एज अ रिमाइंडर। सम लेना है दोनों संख्याओं का, मतलब दोनों को एक साथ ले आओ, x और y दोनों एक साथ आ गए, और उन्होंने कहा कि अब दोनों के योग को, दोनों के सम को, दोनों के योगफल को हमें उसी संख्या से भाग करना है, मतलब वापस से a से ही भाग करना है। तो शेष कितना है? तो उन्होंने बताया कि शेष जो है वो मेरे भाई 132 है, रिमाइंडर कितना है? 132। अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है फाइंड द डिवाइजर। पूछ रहे हैं वो कि बताइए भाजक क्या होगा। भाजक का मतलब समझ रहे हो ना? भाजक हमने क्या माना है? ए माना है, मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो अपने मन से माने थे इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो ए आपने अपने मन से माना था, इस ए की वैल्यू क्या होगी, ये उन्होंने पूछा है, ठीक है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को आप समझ गए, नहीं समझ गए? अगर समझ गए तो एक बार फटाफट से लिख दीजिए यस, क्वेश्चन क्लियर है। सॉल्यूशन की बात नहीं करो, अभी सॉल्यूशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो जो क्वेश्चन कह रहा था मैंने केवल उसको लिखा है, ठीक है? अभी तो जो क्वेश्चन कह रहा था केवल मैंने उसको लिखा है, और मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में। एक लाइन में उत्तर आएगा मेथड नंबर 2 में, ठीक है? मेथड नंबर 2, लेकिन बेसिक बहुत जरूरी है। मेथड नंबर 2 आपकी भाषा में शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? बताऊंगा, लेकिन इंतजार करना थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर मान लीजिए भाग बी बार गया था और यहां पर मैं मान लेता हूं कि भाग सी बार गया था। तो अगर मैं आपसे कहूं जरा बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे जिंदगी में कुछ नहीं आएगी, मैं गणित की बात कर रहा हूं, जिंदगी की नहीं। इसमें जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी, फिर प्लस में करोगे तो कितना आएगा 395। ये हो गई मेरे भाई एक्स की वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूं जरा बाई की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे ए का सी में गुणा करो तो ए सी आएगा, और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा 234। अब उन्होंने कहा कि दोनों संख्याओं को जोड़ दो, भैया जोड़ दिया। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ए बी आएगा, ए सी आएगा, और इन दोनों को जोड़ो तो 5 4 9 9 3 12, हासिल 1 3 2 5 और 1 6, इतना आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। जोड़ दी भैया दोनों संख्या। अब आगे उन्होंने बताया कि दोनों संख्याओं को जोड़कर वापस से उसी से भाग करना है। मतलब वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, कि x प्लस वाई को किससे भाग करना है, a से, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस ए सी प्लस 629 अपॉन में हमारे पास क्या है, a है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी अपॉन ए, इसका मतलब है ए सी अपॉन ए, इसका मतलब है 629 अपॉन ए। ठीक है, अब आप मेरे भाई देखो, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, और मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक मल्टीपल डिविजिबल है तो उसके सारे मल्टीपल डिविजिबल होंगे। मतलब यहां से हमारे पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से भी शेष कितना आएगा, 0। और इस ए से 629 में भाग करोगे तो पता नहीं कितना आएगा, लेकिन टोटल कितना लाना है, 132 लाना है। टोटल कितना लाना है, 132 लाना है। तो यहां से हम समझ गए कि ए की वैल्यू ऐसी होगी कि जब हम ए से 629 में भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना आना चाहिए, 132 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 132। और अगर आपको एक बार में पता करना है तो देखो कैसे करोगे, 629 से 132 माइनस कर लो, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और फिर यहां पे 2 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, हासिल 1 हो जाएगी 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि 497 आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह बात नहीं समझ में आती है, अगर आपको यह बात नहीं समझ में आती तो आप ऐसे करो कि पहला ऑप्शन उठाओ, 491 है, 491 से 629 में भाग करो, अगर 132 आ जाए तो पहला ऑप्शन उत्तर। आप करोगे, नहीं आएगा। 593 से 629 में भाग करोगे, 132 नहीं आएगा। 392 से 629 में भाग करोगे, 132 नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप 497 से 629 में भाग करोगे, 132 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो दो तरीके हो गए, या तो मैंने कहा कि जो शेष बचाना था उसको हमने इससे क्या कर दिया, माइनस, सीधा एक बार में उत्तर। अदरवाइज क्या करो, 629 में पहले 491 से भाग करो, देखो क्या शेष 132 आ रहा है, 132 आ रहा है, अगर हाँ तो पहला ऑप्शन उत्तर, नहीं तो कैंसिल। फिर ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा। और अब शॉर्ट ट्रिक समझ लो। शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई केवल इतनी है, R1 प्लस R2 माइनस R3। शॉर्ट ट्रिक केवल इतनी है। R1 का मतलब पहला रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर कितना था मेरे भाई, 395। दूसरा रिमाइंडर कितना है, 234, और तीसरा रिमाइंडर कितना है, 132। सीधा सॉल्व करो, 497 आंसर। ठीक है, तो जादू दिखेगा आपको मेथड नंबर 2 में, लेकिन जो जादू के पीछे भागेगा वो खुद जादू बन जाएगा। फिर आप कहोगे कोई मिल गया, समझ रहे हो ना। तो जादू के पीछे नहीं भागना है, ये समझना है, लेकिन ये वही समझ पाएगा जिसको ये सारी कहानी आती होगी। ठीक है, ये कहानी क्यों आनी चाहिए, देखो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आया तब तो आप इससे उड़ा दोगे, बिल्कुल ऐसे ही आया तो इससे उड़ा दोगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी बदला उन्होंने तो आपको बेसिक काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बेबी को बेस भी पसंद करना है। सुनो ना, बेबी को बेस पसंद है तो आपको बेस भी पसंद करना है, ये बेसिक मेथड है। और ये अपना जादू टोना है, इसको भी समझना है। ठीक है, बताओ जल्दी से कैसा लगा, फटाफट से बताना है जल्दी से, कम ऑन। क्लियर है सभी को, समय हो गया क्या, तुम ऐसे देख रहे हो, भाई मेरा ऐसे देख रहा है, क्या बताएं, है ना। बस ऐसे जैसे पपीहा जो है वो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसता है ना, कि उसको ऐसे बस गिर जाए, ऐसे भाई सोचा कितना जल्दी सर क्लास बंद कर दें, सोच रहे हो। और तुम दुष्ट, तुम सोचते हो कि पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जादू से इस कॉन्सेप्ट सी, हाँ जादू खुद कहता है कि कॉन्सेप्ट देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाइन। सर उसको तो धोखा देना पसंद है, कोई बात नहीं, उसको धोखा देना पसंद है तो तुम भी न्यूटन्स लॉ लगा दो। ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, बाकी कहानी। अच्छा होमवर्क में नहीं दिया तुम लोगों को कुछ, है ना? चलो होमवर्क में दे देते हैं, कुछ तुम लोग कहोगे नहीं तो सर ने ऐसे ही छोड़ दिया हमें। चलो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करके आना होमवर्क में, एक और दे देते हैं, ठीक है? एक और दे देते हैं, चलो एक और दे देते हैं, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करके आना, ठीक है? और तो नहीं चाहिए? मन भरा गया हो तो बता दो, ठीक है? इसके बाद तो हमें अगले ही पे जाना है, बस 2 ही क्वेश्चन है आपके। तो कल जब हम लोग की मुलाकात होगी तो हम लोग किस पे क्वेश्चन करेंगे? और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर, ठीक है? कल क्वेश्चन करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर। ये 2 क्वेश्चन मेरे भाई आपके होमवर्क में हैं, इनको आपको ट्राई करके आना है। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं मेरे भाई। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो तुम लोग बता सकते हो, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता सकते हो। अब मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं, क्योंकि फिर भाई ऐसे दिख रहा है कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाऊं जानी, तेरी बाईं आंख कानी मेरी दाईं आंख कानी, है ना? बिल्कुल नजरों से नजरें मिला रहे हैं। और मैं भी करूं, नजरों से नजरें मिली तो आसमां से बरसी फिजाएं, है ना? मैं भी इसको ऐसे देख रहा हूं। वाह बहुत बढ़िया। अब जाने की बात ना करो, क्या गाना है, ठीक है? तो सभी लोग क्लास को रेट जरूर कर देना, फीडबैक जरूर देना। सभी लोग को 5 स्टार से कम अगर मिलेगा तो फिर पाप पड़ेगा, है ना? क्योंकि भाई ने पूरी मेहनत करी है, पूरी शिद्दत से मेहनत करी है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, सभी को मजा आ गया है। सर आप तो मैथ्स के रजनीकांत हो। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ बेटा, डीपीपी आ रही है, आप देखोगे जब आप क्लासरूम में जाओगे ना, तो वहां पे जहां पे मैथ्स शो होता है, जहां पे रीजनिंग शो होता है, जहां पे इंग्लिश होता है, वहीं पे लास्ट में देखना एक टैब बना होगा जिसमें लिखा होगा डेली क्विज। क्या लिखा होगा? डेली क्विज। उसमें आपको सारी डीपीपीज मिल जाएंगी, ठीक है? सर अब मैथ पढ़ने में मजा आने लगा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूं, बस 1 मिनट और 52 हो चुके हैं, 53 तक आपकी बातें सुनूंगा। फटाफट से बता दो अगर कोई क्वेश्चन हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कैसे मिलेगी? बेटा टेलीग्राम तो नाम से सर्च हो जाता है, टेलीग्राम नाम से सर्च हो जाता है, इंस्टाग्राम नाम से सर्च हो जाता है, ठीक है? और नाम तुम लोगों को सब पता होता है, तो कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बशर्ते कि कोशिश पूरे मन से की गई हो, ठीक है? आस्क डाउट का आंसर कब तक मिलेगा? बेटा विद इन 24 आवर्स है उसका, ठीक है? अगर नहीं मिला है, आप लोग मेरे से भी पूछ सकते हो डाउट, यार कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, जहां पर भी आपको दिक्कतें आ रही हैं आप मेरे से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? सरस्वती पूजा के लिए ट्यूशन बंद रहेगा? क्यों नहीं? नहीं बेटा, कोई बंद नहीं है, ठीक है? चलो बहुत, तो मेरे भाई 53 हो गया है। भाई ने हमें इंटीमेट कर दिया है कि सर प्लीज अब हमें थोड़ा सा राहत दे दो, क्योंकि अगली क्लास तैयारी करनी है। तो टाइम अप मेरे भाई, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू टू ऑल।